Morning 6th class students. Today we continue our 4th chapter map. हमने इससे पहले मैप्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैप पढ़ा। मैप के कंपोनेंट्स थे 3, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा। ऊपर भी आप देखें, मैं ये देख रहे हैं, ये क्या है बेटा? सुंदरपुर विलेज और इसके सराउंडिंग एरिया है। इसको बनाया गया है सिंबल्स के यूज़ से। कल मैंने आपको समझाया था, आज फिर से इसके बारे में आपको दे रखा है एक एक्सरसाइज, तब वो करेंगे तब आपको फिर से बताएंगे। पहले हम पढ़ते हैं स्केच। बेटा स्केच क्या है ये देखिए आप, क्या है स्केच? स्केच एक ड्राइंग है जो किस बेस पे होती है? मेमोरी बेस्ड पे। और जो स्पॉट ऑब्जर्वेशन होता है, जगह को जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं उस आधार पर स्केच बनाते हैं। ये स्केल बेस पे नहीं होता बेटा, नॉट टू स्केल, यानी पैमाने पे नहीं होता है। कई बार यानी समटाइम रफ़ ड्राइंग इज़ रिक्वायर्ड। एक रफ़ ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है एक एरिया की, जो हमें बताए एक पर्टिकुलर प्लेस की कहाँ लोकेट है, किसके संदर्भ में? दूसरी जगहों के संदर्भ में। यानी पूरे शाहजहाँपुर में अगर आपको किसी एक जगह या मार्केट का, मंदिर का, स्कूल का एड्रेस पूछना हो तो कोई भी आपको एक रफ़ ड्राइंग बना के देगा कि उसी को कहते हैं हम स्केच। सपोज करो आप अपने कहाँ जा रहे हैं? फ्रेंड के हाउस जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या नहीं पता? उसका वे नहीं पता, रास्ता नहीं पता। तो आप क्या करेंगे? जो आपका फ्रेंड है वो आपको एक रफ़ ड्राइंग शो करेगा रास्ते की, वे की, टू हिज हाउस, उसके घर की। वो आपको समझाएगा रफ़ ड्राइंग के द्वारा कि उसका घर आप कैसे पहुंच सकते हो। ऐसी ही रफ़ ड्राइंग को ड्रॉन की जाती है विदाउट स्केल। यानी ऐसी रफ़ ड्राइंग जो ड्रॉन की जाती है विदाउट स्केल, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? स्केच मैप। क्या कहते हैं? स्केच मैप। अब आप आ जाइए प्लान। किस पे? प्लान। प्लान क्या है? ये भी एक ड्राइंग होती है बेटा स्मॉल एरिया की, पर किस पे होती है? लार्ज स्केल पे। हमने पहले पढ़ा ना मैप के 2 टाइप्स, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। तो ये लार्ज स्केल पे होती है स्मॉल एरिया की ड्राइंग। और जो एक लार्ज स्केल मैप है वो हमें क्या देता है बेटा? लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कई बार जो हमें जाननी होती हैं, वांट टू नो। जैसे एग्जांपल लगा लीजिए, हमें लेंथ और ब्रेथ जाननी है एक रूम की, तो वी कैन नॉट शो इन ए मैप। उसको हम मैप में तो नहीं दिखा सकते ना। इस समय हम रेफ़र किसको करते हैं? ऐसी ड्राइंग को जो ड्रॉन टू स्केल, जो स्केल पे बनाई जाती है, इज़ कॉल्ड ए प्लान। उसको हम प्लान कहते हैं। अब आप आ जाइए ड्राइंग पे। इस बेस पे बेटा आपके यहाँ पे फिगर 4.4 को देखने के लिए कहा गया है और उसमें से फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फॉलोइंग। कौन से डायरेक्शन में रिवर बह रही है? ठीक है, अब आप देखिए कौन से डायरेक्शन में है ये, किस तरफ बह रही है ये डायरेक्शन। देखिए बेटा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, नीचे की तरफ है ना। और साउथ से किस तरफ जा रही है? ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये देखिए, यानी ईस्ट टू साउथ आ रही है ये डायरेक्शन के हिसाब से। तो बेटा इस तरफ ईस्ट है और ये है साउथ में, तो ईस्ट टू साउथ डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेस बाय द साइड ऑफ विलेज ढुमरी। ढुमरी गांव के साइड से किस प्रकार की रोड पासेस हो रही है, यानी गुजर रही है। ढुमरी गांव ढूंढिए इसमें बेटा, ये रहा, ये ढुमरी गांव है। इसके पास से कैसी सड़क जा रही है बेटा? ये ढुमरी गांव के पास से ये सड़क है बेटा। कैसी सड़क है? ये पक्की सड़क है। आगे ये कच्ची सड़क है, रिवर तक ये कच्ची है और इसके पास से पक्की सड़क जा रही है। यहाँ भी पक्की सड़क है और यहाँ भी पक्की सड़क है। हमने पिछले पेज पे देखा था सिंबल्स, कच्ची और पक्की सड़क का सिंबल क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे इसको? मेटल रोड। क्या कहेंगे बेटा? मेटल रोड। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इन सुंदरपुर सिचुएटेड। रेलवे लाइन, किस प्रकार की रेलवे लाइन पे सुंदरपुर सिचुएटेड है? देखो ये रेलवे लाइन है बेटा, किस तरह की है ये? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। किस तरह की है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, क्योंकि इसके चौड़ाई देखिए, इसके जो बीच में बॉक्स बने हुए हैं, इसकी मोटाई देखिए, थिकनेस देखिए, ये ब्रॉड गेज की है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच साइड ऑफ रेलवे लाइन टू द फॉलोइंग लाइज। किस साइड है रेलवे लाइन के, किस तरफ है? जो नीचे हम पूछ रहे, छतरी। रेलवे लाइंस की किस तरफ है छतरी? छतरी कहाँ है बेटा? आपको छतरी का सिंबल देखिए, ये छतरी है,
ये रेलवे लाइन की किस तरफ है बताइए? साउथ वेस्ट। किस तरफ है बेटा? साउथ वेस्ट। ये रेलवे लाइन है, इसके नीचे की तरफ है यानी साउथ, और इस तरफ है वेस्ट, तो साउथ वेस्ट। अब इसमें पूछा चर्च। चर्च कहाँ है बेटा? चर्च है ये। अब चर्च बताइए कहाँ पे? ये भी साउथ वेस्ट में, नीचे की तरफ है और वेस्ट साइड में, ठीक है। फिर आपसे पूछा है बेटा पॉन्ड। ये पॉन्ड है। पॉन्ड कहाँ है बेटा? नॉर्थ में है पर ईस्ट साइड में है, नॉर्थ ईस्ट। ये ऊपर है यानी नॉर्थ है, और इस साइड कौन सा है बेटा? ईस्ट। अब इसमें पूछा है मॉस्क्यू। मॉस्क्यू कहाँ है बेटा? ये सबसे ऊपर देखिए, ये किस तरफ है बेटा? मॉस्क्यू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में है, और ये वेस्ट साइड है, ऊपर भी है और वेस्ट साइड में है। जैसे पॉन्ड क्या था? नॉर्थ में था लेकिन ईस्ट साइड में, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। समझ में आ रहा है आपको ये बात? अब देखिए रिवर, पहले भी आपसे पूछा था रिवर किस डायरेक्शन में बेटा? देखिए रिवर की, देखिए ध्यान से, ये है साउथ ईस्ट, हो गया ना, साउथ ईस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखिए रिवर के बाद है पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस देखिए, PTO फुल फॉर्म होती है पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस। दिख गया बेटा? इसको देखिए, अब ये किस डायरेक्शन में है? वेस्ट, साउथ वेस्ट में। और ग्रेवार्ड यानी कब्रिस्तान देखिए, ये साउथ में है पूरा, ये साउथ वेस्ट में है PTO, और ये ग्रेवार्ड साउथ में है। अब पता चला बेटा आपको डायरेक्शंस के सिंबल से आप कैसे आप किसी भी जगह का पता कर सकते हैं। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, 4 चैप्टर कंप्लीट है। कल आपको इसकी मेन जो हेडिंग्स हैं या इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ब्लैक बोर्ड पे बताए जाएंगे। इसलिए आज का होमवर्क है, होल चैप्टर को आप एक साथ रीड करिए, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया मैप किसे कहते हैं, मैप्स के टाइप्स क्या हैं, और सिंबल्स क्या हैं, स्केच क्या है, प्लान क्या है, ये चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे। कल जब ब्लैक बोर्ड पे समझाया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आए। टुडे होमवर्क इज़ टू रीड होल चैप्टर 4। तो कल हम आपको ये चैप्टर समझाने के बाद इसकी एक्सरसाइज देंगे। थैंक यू बेटा।